ये इन्होंने काट दिया और बड़ा सारा दरख्त था ये। अब इसको ये तोड़ सामने हमने ईंटें लगा दी हैं ताकि कोई रात के टाइम कोई मोटरसाइकिल वाला ये ऐसे सीधा ना चला जाए। और जो इसके अगर ये चीज़ गवाह हो मैंने वाल वो आधे घंटा इसने काम लगा, इसने मुंह से मांगा है कि जी आप मुझे डब्बी सिगरेट की लेके दे मारवन की, और मैं आपको ये बिल्कुल बंद कर दूंगा, आपकी गाड़ी गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। वही शोर शराबा और पीछे आप मेरे देखें ये गली, हमारा जो रोड यहाँ से बनता वो हमने मज़दूर को लगा के ठीक तो किया है, लेकिन वो अभी तक ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ख़ासतौर पर जिन दोस्तों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ कि ये सामने जो हमारे ये गली थी वो इस वक्त उसका क्या मंज़र है जो हमने कॉलोनी के लिए की थी, क्योंकि सामने से दीवार हट चुकी है, सामने दरख्त खड़ा था वो भी कटवा दिया है, और पीछे जो हमारी गली में यहाँ थी वो रोड रुका हुआ था, वो भी कल मैंने मज़दूर लगवा के वो ठीक किया था। तो उसकी क्या पोजीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इधर से ये दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर गेट था, ये गेट वगैरह सारा ख़त्म हो गया। सामने ये कॉलोनी का अब ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सिंह? और ये जनाब सामने ये दरख्त जो था स्वांजना बाटा स्वांजने का दरख्त था, ये भी कटवा दिया यहाँ से। ये देखें ये इन्होंने काट दिया और बड़ा सारा दरख्त था ये। अब इसको ये तोड़ के ये लेके जा रहे हैं। तो गली अब ये देखें बिल्कुल सीधी हो गई है। यहाँ से और ऐसे यहाँ तक ये सारी गली सीधी हो गई। मज़ीद फिर उस तरफ जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ कि हमने वो सामने वो जो खड्डा बना हुआ था हमारा उसको बंद तो कराया, लेकिन अभी उसकी मिट्टी पूरी नहीं हुई, और आगे जो खड्डा बनवाना था उन्होंने अभी तक वो भी खड्डा नहीं बनाया ताकि वो पानी को स्टोर किया जा सके। आगे पानी को स्टोर करेंगे तो फिर वो रुकेगा पानी, वरना ये दोबारा रोड पे चला जाएगा। यही हम आपको फिर यहाँ पर जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये हाँ, ये यहाँ पर ये आपको पता है ये खड्डा बनाया हुआ था, हमने खड्डा बंद तो कराया लेकिन अभी तक मुकम्मल बंद नहीं हुआ। यहाँ वाली सारी मिट्टी हमने इधर उधर से इकट्ठी करके इसके अंदर डाल दी है, लेकिन अभी मज़ीद यहाँ पर मिट्टी आएगी, फिर जाके हमारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकेंगी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, क्योंकि पहले इस तरफ से जब आपको मंज़र दिखाते थे हम, तो ये देखें ये इस वक्त पोजीशन है इसकी। सामने हमने ईंटें लगा दी हैं ताकि कोई रात के टाइम कोई मोटरसाइकिल वाला ये ऐसे सीधा ना चला जाए और जो इसके अंदर ना गिर जाए, इस वजह से। नाली तो कुछ करवाओ ना, क्या देख रहे हैं दूसरा करना है, तेल पा के बंदे हुए सीनियर मेंबर है साढ़े, आखिर कुछ ना कुछ तो मसले का हल कटो ना। रोड बनवाने का क्या फायदा है ना, सारा पानी उमें खड़ा रहा सड़क दे बर्बाद है। रहना सबको मिलो, कहीं बे को मिलो, सागु नाल के नो यार लेट मी स्पीक नाउ, कुछ ना कुछ तो करो। अच्छा गाल ही में हाँ। जानी कि MN राणा कासिम नाल भी गाल की गई है। अच्छा उन्होंने वाल जरा नेशनल हाईवे का SDO जरा उन्होंने नाल गाल की थी, उन्होंने मेरे को आख्या फ़ोन किया SDO ने कि जी MN राणा कासिम ने उन्होंने मुझसे बात कर ली है, जैसे हम इसको कारपेट करेंगे उसके बाद हम दोनों साइडों से ड्रेन का नाली जो है वो दोनों साइड पे ड्रेन की वो दे देंगे, आपने अपनी सीवरेज इसमें डाल देने, वो हम आगे जाके खाल में डाल देंगे। अच्छा मैं आके चलो जी ठीक है, गाल कंप्लीट थी गई।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ MPA ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਰੋਡ ਹੀ ਬਣਦਾ ਪਏ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੂਬਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਉनको मैं आख्या भाई वो सीवरेज के हवाले नाल क्या कीते उन्हें आख्या जी वो गाल साड़ी थी गई है दुहें साइडां तो परली सड़क की परली साइड ही सड़क की उरली साइड ही दुहें साइडां तो असां जरा ना नालियां देने पे ते तमाम जेरी वस्ती है उनके सीवरेज जरा है वो उनदे विच चली वे सी वो अग्गां खाल दे विच पा रहे सन ते तुहाडा मामला हल थी वे गलियां दा लेवल अच्छा गलियां दा लेवल वो एक सर्वे करवा के दे से तो पता टीम आई उसी तो कहीं दस्या उसी अच्छा तुहाडे नॉलेज क्या नहीं टीम आई है सर्वे कर गई है ये ना गैर मुल्की एक इदारा है उनकी तरफों वो है जेरे ना अपनी मदद अपने यानी कि सोर्स नाल ना वो तमाम जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज हैं जेरे जिन्हों को चाहन कि असा इन्हें कोई वैल डिवेलप करो उन हवाले नाल एन इत्था के सर्वे कर गए हर गली का हर उनके जो दो चीज़ां देवने एक सीवरेज का निज़ाम देवने दूजा उन्होंने देवने दा कि जी इत्था सोलिंग या टफ टाइल जिहड़ी शे भी उत्थां जरूरत होसी वो डिस वो दूहें सर्वे इत्थों यूं साइड दी ई साइड दी मैं करवा चुकिया ही वक्त भी वो बंदे इत्था TM इशूजाबाद दे विच उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है वो जब तक को कंप्लीट कहना करे सन इत्थों कहना वे सन वो कहीं वेले आखो दा कल चलदे हैं उन्होंने नाल गपशप कर गिने कल प्लान करी लो चलदे हैं कर गिने ठीक ठीक केड़े वेले होता है जिले दिल करे आ वञो 11 बजे के बाद कहीं टाइम चल ओके कल चल देगा ठीक 12 बजे आप चल ठीक कर गया उधर मियाँ तो को पूरी दुनिया देखना है अल्लाह के बंदे हो ये देखो पिछू मेरा कलोनी का बोर्ड खड़े मैं वो नहीं पिया लिखेंदा मैं वाली तो को लिखेंदा पिया चढ़ गई हो पिया की यार उनको आग इहदे विच जरा ना मिट्टी सट्टे को कल मैं को डब्बी खेन दी है ये इथों चा गए ने ओ पिछू ढग नहीं पिया थिया हैं यार वो चाग नो थोड़ी रोड़ी पई है रोड़ी ना सटे बे वैसी मिट्टी सटे था पहले से रोड़ी सटवाओ तो मिट्टी वो तो पर चा गए ने ओ जरा खड्डा बना पे उथों चा गए की ओदा करा यार जेड़ा कल ते काम कीते मैं ते को डब्बी खेन दी 140 रुपए दी मारवंदी ओए नहीं तेरे नाल ऊं वाले मेरी तय थई है मैं के ते को डब्बी ऊं वाले घेंडे से जे तू एक मिट्टी पूरी कर देनी अगर गवाह अगर ये चीज दे गवाह हो मैन वाल चुप कर बकवास ना मारो चाचू वो मिट्टी सटनी है नहीं होती डब्बी मुक्की हुई है खुदा को जंद टाइम ने ये वाला के छटने दे डब्बी मुक्की है तेरा खड़ा पूरा न थे ब्याह था को ठेका चाहते हां बिल्कुल ठेका चाहते मैं के मिट्टी पूरी मेरे को कितनी नफरत का सवाब है खड्डा मेरा वाली हुए पे मेरी कार वाली नहीं लंघ सके कहती मैं डब्बी घेन के देती है यार खड़ा मिट्टी दे था नहीं भाला मिट्टी को ओ मिट्टी नहीं भाई मैं को रात आके बाल डब्बी इमे गाल है क्या नहीं भाई जन डब्बी रात घेन देती है इन्हें इको मिट्टी पूरी करके देवनी आई मिट्टी पूरी करनी चाहिए ये काम पूरा ठेकेदार करना चाहिए नून नहीं करे जो कोमत ये 20 रुपए रोटी खाने के खाने खड़े किसान की मेहनत ही क्या नहीं ये सारा पर नून नहीं करे थी बाद में बाद मेरी मुक्की हुई है बता मुक्की है हां मैं डब्बी कहना खेन के देना हम पहुंचे मेरे को काबड़ा में मैं के कार सुन हां रात को बाद डील थई है हां हां जेले मैं डब्बी देवन भी खड़ यार एक मिनट मिले साकू के बंदे विच बैठे हैं मैं के डब्बी ते को तांग ने एक फाइनल करे से डॉक्टर साहब क्या हाल है तुम्हारे हाथ राशन है सही ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਕ ਤੇ ਮੋਰੇ ਹਿੱਲੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ 500 राशन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਦਾ हाँ अपना ठेका था मेरे को कितनी नफले सवाब है यार मैं तेरे को डब्बी पिलाई दे मेरी कार ही न लंघे बाद बच्चे को डब्बी खेलने ने मिट्टी सटे ही में ਇਹ ਡੱਬੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੋਲ ਦੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ हाँ ये ठेका पूरा कर और मैं जो है अपना ठेका ले जावणे साहब मजदूरी करनी है मिट्टी ना मिट्टी नहीं उन्हें मजदूरी नहीं है
साथ देख जो आंदी तो बाद में मुका गया दे बस जेरी मुका गया ओदा पूरी कर मेरी कार लंघा इथों यार ये ना ये ठेकेदार है सब काम खराब भी ना एक काम नहीं बनता है। ये देखिए जी, ये यहाँ पर जो मट्टी पड़ी थी वो आधे घंटा इसने काम लगा, इसने मुंह से मांगा है कि जी आप मुझे डब्बी सिगरेट की लेके दे मारवन की, और मैं आपको ये बिल्कुल बंद कर दूंगा, आपकी गाड़ी गुजरेगी। रात मैंने कहा यार ये इसको मुकम्मल कर, फिर मैं आपको डब्बी दिलवा देता हूँ सिगरेट की। इसने कहा जी मैं इंशाल्लाह कल आपको कर दूंगा। अब रात हो गई है, मैंने इसको डब्बी दिलवा दी, अभी तक ये वैसे ही पड़ी है, मेरी गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं रही। ये इससे तय हुआ था, अब ये मज़दूर नखरे कर रहे, आ ही नहीं रहा जी। तो आपको दिखाया मैंने कि ये क्या क्या मामलात हमारे ख़राब हो चुके हैं, किस किस तरह हमने ये सारा कुछ ये करना है। अभी तक गली ठीक नहीं हुई। अब जा रहा हूँ एक जगह मोहल्ले में ही, वहाँ से हमने लेने हैं कुछ पैसे, वहाँ से जाके पैसे लेते हैं। जेब में इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं हैं, शहर जा नहीं सकता, बैंक से निकलवा नहीं सकते। इसलिए आजा भाई आजा। वालेकुम, क्या हाल है सही? ठीक हो? खैरियत है? ये हैं जी हमारी, क्या हाल है काकाश? हमारा एरिया, हमारे गांव का, हमारे विलेज की गलियां, सूरज तकरीबन गरूब हो चुका है और इस वक्त जो है मगरिब की अज़ानें भी हो चुकी हैं। यहाँ से लेने हैं कुछ पैसे, पैसे लेने के बाद फिर वी विल गो बैक। जी तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, अब अपना व्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म। आपको दिखाया मैंने कि वो सामने जो गली का रास्ता बंद था, दरवाज़ा लगा हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया। कॉलोनी का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। बाकी वहाँ जो खड्डे खुड्डे हैं वो भी इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगे। और ये हमारी कॉलोनी का पीछे बोर्ड लगा हुआ है, वो भी आप देख रहे हैं। और चाचा बहादरा मेरे साथ बैठा है, पीछे पप्पू शाह खड़ा है। तो हमने ये यहाँ से जो गाड़ी नहीं गुजर रही थी, यहाँ से मैंने आपको दिखाया, तो वो अभी तक हमारी गाड़ी वैसी की घर खड़ी है, गुजर नहीं रही। पिछली साइड से जो दीवार कॉलोनी की तोड़कर हमने गुजारी थी, वहाँ पर पानी लगा हुआ है, वहाँ से भी गाड़ी हमारी नहीं गुजर सकती। बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे इस वजह से। तो अभी मज़दूर से बहस यही हो रही थी कि उसने मुझे कहा था कि सिगरेट की मुझे डब्बी लेके दे। वो रात मैंने 140 की लेके दी, आज वो 200 रुपये की हो चुकी है। महंगाई का ये आलम हो चुका है हमारे पाकिस्तान में। तो इस वक्त ये पोजीशन है। तो अब आपसे इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला इस महंगाई के तूफ़ान को हम पाकिस्तानियों के सर हटा दे। और ये जो इस तरह की हुकूमतें हैं जिन्होंने ये महंगाई की हुई है, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। और तमाम जो गरीब लोग हैं उन पर अल्लाह पाक अपने रिस्क के दरवाज़े खोल दे, बल्कि सब पर ही अल्लाह पाक रिस्क के दरवाज़े खोल दे। ये मज़दूर पीछे आया हुआ है, और मियाँ आज कर दे ट्राली होना चवा देना सामने खा पापे खा के तो कर दे। तो नहीं मिलता, डबल रोटी पे गुजारा है। ये देखे जी, डबल रोटियों पे गुजारा कर रहे हैं। अब क्या करे इंसान, ये गरीब आदमी है, बस इनके लिए भी। जी तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। लेकिन जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।